एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सामे उन लोगों को पकड़ के रखता है और यहाँ पर गायसन से चोट में रहते हैं। हाकुन ये सब देख रहा होता है और वो बोलता है कि मैं उनकी मदद एक डॉग हूँ और वो लोग बड़ी मुसीबत में हैं। इतने में यहाँ पर किसामे अपना हाथ ऊपर करता है और वो थॉर की तरह अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। वो बोलता है कि मेरी स्वॉर्ड को कोई नहीं पकड़ सकता है क्योंकि ये शार्क स्किन स्वॉर्ड है। और वो बोलता है कि जो भी मेरी स्वॉर्ड को पकड़ेगा वो उसका यही हाल होता है। वो बोलता है बिना मेरी परमिशन के मेरी स्वॉर्ड चलती भी नहीं। गायसन से को याद आता है कि उन्होंने स्वॉर्ड पकड़ा था और इसीलिए उनके हाथ में वो स्वॉर्ड के कांटे खुल गए। यहाँ पर नेजी और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। उतने में गायसन से अपना नानचाक निकालते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है तो मेरा हथियार ही सही, और उसके बाद वो अपना नानचाक घुमाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो नेजी रहता है वो बोलता है कि इनके लिए उसको बहुत जाकर लगेगा और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, वो नानचाक क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। और रॉकली बोलता है ये क्या, वो नानचाक इस्तेमाल कर रहे हैं। किसामे बोलता है ये मुझे बड़ा मज़ा आएगा लड़ने में, और वो उनकी तरफ बढ़ता है। यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो जो इताची है उसके ऊपर, इताची के शैडो क्लोन के ऊपर, तीनों के ऊपर अपनी कुनाई फेंकता है और जो इताची के शैडो क्लोन है वो हवा के अंदर रुक जाते हैं और वो हवा के अंदर खड़े रहते हैं और अचानक से कौवे बन के उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर नारुतो देखता है और वो बोलता है ये क्या, और आसमान के अंदर ही वो क्रो बन के ज्वाइंट हो जाते हैं। और यहाँ पर जो इताची रहता है वो बोलता है कि क्या हुआ नारुतो, तुम फंस चुके हो क्या, तुम्हें कुछ बाहर निकलने नहीं आता गेंजुत्सु से। और यहाँ पर नारुतो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। वो बोलता है आखिर मैं लड़ूँ कैसा, आखिर ये एक जगह पर रुकेगा ही नहीं। और वो बोलता है कि आखिर मैं कितना केयरलेस था कि वो उसने मुझे गेंजुत्सु में फंसा दिया। और वो बोलता है कि आखिर मैंने उसकी आँख में क्यों देखा, और नारुतो बोलता है मुझे उसकी आँख में देखना ही नहीं चाहिए था। तो इताची बोलता है कि तुमने मेरी आँख में नहीं देखा है नारुतो, जब तुम मुझे देख रहे थे और मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे तुमसे लड़ना है नारुतो, और उसके बाद मैंने अपने हाथ की उंगली उठाई थी ना तो तुमने मेरे हाथ की उंगली देखी थी और इसी वजह से तुम गेंजुत्सु में तभी के तभी फंस गए थे, क्योंकि मैं किसी भी पार्ट से गेंजुत्सु कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ अपनी आँख से गेंजुत्सु कर सकता हूँ? मैं अपने हाथ की उंगली, पैर की उंगली, कान से, गाने से, मैं सबसे गेंजुत्सु कर सकता हूँ। और यहाँ पर नारुतो बहुत ज़्यादा खतरे में रहता है। और उसके बाद जो इताची रहता है वो बोलता है निंजा आर्ट क्रॉस फायर जुत्सु, और उसके बाद वो अपने क्रो की मदद से नारुतो को मारने वाला रहता है। और हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर नारुतो बोलता है क्या आप मुझे गेंजुत्सु सिखाएंगे। तो मास्टर जिराय बोलते हैं हाँ मैं तुम्हें गेंजुत्सु सिखाऊंगा, पर तुम्हें गेंजुत्सु ब्रेक होना सिखाऊंगा। तो नारुतो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे गेंजुत्सु सीखना है, पहले मैं गेंजुत्सु सीखूंगा क्योंकि गेंजुत्सु बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप प्लीज़ मुझे गेंजुत्सु सिखाओ, आप गेंजुत्सु क्यों नहीं सिखाते हो। तो यहाँ पर जो मास्टर जिराय है वो बोलते हैं कि तुम्हें गेंजुत्सु सीखने के लिए एक ऐसी बॉडी चाहिए जो गेंजुत्सु को अच्छे से हैंडल कर पाए। गेंजुत्सु सीखने के लिए स्टूडेंट को वैसा होना चाहिए। और वो बोलते हैं कि तुम वैसे नहीं हो, तुम्हें निंजुत्सु ही सूट करता है, तुम्हें गेंजुत्सु ज़रा भी सूट नहीं करता है, इसलिए मैं तुम्हें गेंजुत्सु के ब्रेक करना सिखा रहा हूँ। तो नारुतो बोलता है क्या आप मुझे गेंजुत्सु से ब्रेक होना सिखा रहे हो, तो इसलिए मुझे गेंजुत्सु नहीं सीखना है। अगर आप मुझे गेंजुत्सु से ब्रेक होना सिखाओगे तो सिखाओ, मैं गेंजुत्सु नहीं सीखने वाला हूँ। तो मास्टर जिराय नारुतो को बताते हैं कि गेंजुत्सु इस्तेमाल करने वाले तुम्हारे बहुत सारे ओपोनेंट हैं। तो नारुतो बोलते हैं मेरे ओपोनेंट कौन कौन ओपोनेंट है जो गेंजुत्सु इस्तेमाल करते हैं। तो मास्टर जिराय बोलते हैं कि तुम्हारे बहुत सारे ओपोनेंट हैं जो गेंजुत्सु का इस्तेमाल करते हैं, और अगर तुम्हें उन्होंने अगर गेंजुत्सु में फंसा लिया और तुम्हें गेंजुत्सु से बाहर नहीं आया तो, और वो बोलते हैं कि समझो इताची, बोलते हैं कि इताची भी गेंजुत्सु इस्तेमाल करता है और वो बहुत ज़्यादा गेंजुत्सु इस्तेमाल करता है। नारुतो सोचता है और वो बोलता है कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। और वो बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ करना, मैंने ये नहीं सोचा था कि इताची को भी गेंजुत्सु आता है। और वो बोलता है कि मैं तैयार हूँ गेंजुत्सु ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पर मास्टर जिराय उसे पानी के बीचों बीच खड़ा कर देते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारे जो बॉडी का 5 सेंसेस का चाकरा है उसे तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। और मास्टर जिराय उसको बोलते हैं कि तुम्हारे 5 सेंसेस के चाकरा बंद करना होगा, क्योंकि गेंजुत्सु तुम्हारे सेंसेस पे ही होता है, और अगर तुम अपने सेंसेस को ही बंद कर दोगे चाकरा को तो तुम गेंजुत्सु से बाहर हो जाओगे। और यहाँ पर जो नारुतो है वो अपना चाकरा को ऑफ कर और वो पानी में गिर जाता है। यहाँ पर वो पानी से उठता है और मास्टर जिराय बोलते हैं बहुत अच्छे, तुम अपनी ट्रेनिंग पहले पार्ट में तुम तो सक्सेस हो गए हो, अब तुम्हें अपना दूसरा पार्ट सीखना होगा। और वो बोलते हैं दूसरे पार्ट में अचानक से अपना चाकरा को बहुत तेज़ी से फ्लो करो और तुम गेंजुत्सु से बाहर हो जाओगे। यहाँ पर नारुतो भी वही करता है और अपने चाकरा को बहुत तेज़ी से फास्ट फ्लो करने की कोशिश करता है और उसका चाकरा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और यहाँ पर जो इताची के बर्ड्स रहते हैं उससे बाहर आता है। यहाँ पर गायसन से लड़ रहे होते हैं किसामे से, और किसामे गायसन
सेंसे से भी लड़ रहे होते हैं और ये मुकाबला बहुत ही ज़्यादा टफ हो रहा होता है। गाय सेंसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर गाय सेंसे उसे उल्टा रिवर्स घूमकर किक मारने वाले रहते हैं, पर किसामे अपनी स्वॉर्ड से अचानक से ब्लेड खोल देता है और यहाँ पर गाय सेंसे एम वक्त पर देख लेते हैं और वो अपनी किक को रोक देते हैं। तभी यहाँ पर वो दोनों अपने भागते रहते हैं अपने वेपन लेते हुए और यहाँ पर वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो किसामे रहता है उसको वाटर का एडवांटेज रहता है और यहाँ पर जो नेजी रहता है वो बोलता है हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा अगर हमें गाय सेंसे को बचाना है। और यहाँ पर जो टेन रहती है वो अपनी थोड़ी थोड़ी सांस छोड़ना मतलब उसको कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पर जो किसामे रहता है वो वाटर शार्क जुत्सु का इस्तेमाल करता है और वो एक पानी से शार्क बना लेता है। तो यहाँ पर गाय सेंसे रहते हैं और वो शार्क गाय सेंसे को खाने के लिए आगे बढ़ती है, पर गाय सेंसे उसको पकड़ के पंच मार देते हैं और वो पानी में गिर जाते हैं। तो यहाँ पर वो पानी के अंदर गिर रहे होते हैं पर किसामे से लड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो किसामे है गाय सेंसे को एक बार पंच मारता है और वैसा करके गाय सेंसे को पानी में फेंक देता है। यहाँ पर गाय सेंसे पानी में गिर रहे होते हैं और रॉकली बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे सेंसे इतना जल्दी तो हार नहीं मान सकते हैं, उनके पास तो बहुत ज़्यादा ताकत है। नेजी बोलता है कि हमें कुछ करना होगा रॉकली, क्योंकि टेन अपनी सांसें छोड़ रही है और अगर ऐसा रहा तो वो थोड़ी देर में मर जाएगी। यहाँ पर जो गाय सेंसे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा चोट लगी होती है और वो बोलते हैं कि मुझे कुछ करना होगा, मुझे टेन को बचाना होगा। उतने में ही यहाँ पर जो किसामे है वो पानी के अंदर निंजा आर्ट 5 हंग्री शार्क्स जुत्सु और उसके बाद वो पानी के अंदर 5 भूखी शार्क्स को छोड़ता है और यहाँ पर वो वाटर की मदद से वाटर 5 हंग्री शार्क्स को बनाता है और वो बोलता है कि तुम मेरी हंग्री शार्क से ख़त्म हो जाओगे। और उसके बाद वो बोलता है कि फर्स्ट हंग्री शार्क, और उसके बाद जो गाय सेंसे के ऊपर पहली हंग्री शार्क जाती है और गाय सेंसे उसको डॉच करते हैं और डॉच करते हुए उसे पंच मारते हैं और उसे चोट लग जाती है, पर अचानक से वो हील होना शुरू हो जाती है। उसके बाद किसामे दूसरी शार्क्स को बेचता है। उसके बाद ऐसा करते करते किसामे शार्क्स को बेचते रहते हैं, पर गाय सेंसे उन सभी शार्क्स को पंच मारते हैं और उड़ा के फेंकते हैं। और यहाँ पर वो बोलता है 5 शार्क्स और उसके बाद वो एक साथ 5 शार्क्स को बेचता है और गाय सेंसे एक ही साथ में 5 शार्क्स को मारते हैं और उड़ा देते हैं। पर वो जो 5 शार्क्स रहती है वो रिकवर होती रहती है क्योंकि वो वाटर के अंदर ही रहती है और वो वाटर से ही रिकवर हो जाती है। तो यहाँ पर वो किसामे बोलता है चाहे कुछ हो जाओ तुम मेरी शार्क से लड़ नहीं पाओगे। और नेजी बोलता है ये बहुत बुरा हो रहा है, हमें इससे बाहर निकलना होगा। तो गाय सेंसे बोलते हैं मुझे कुछ करना होगा, अगर मुझे मेरे स्टूडेंट को बचाना है तो मुझे मेरे गेट्स खोलने ही होंगे। और उसके बाद वो बोलते हैं और वो अपना गेट खोलने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो बोलते हैं अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो बोलते हैं गेट ऑफ फर्स्ट ओपन और यहाँ पर उनका चाकरा बढ़ते रहता है। यहाँ पर किसामे देखता है और वो बोलता है ये क्या हो रहा है, इसका चाकरा अचानक से पानी के अंदर कैसे बढ़ रहा है। गेट ऑफ सेकेंड, गेट ऑफ थर्ड, गेट ऑफ फिफ्थ, गेट ऑफ 6 और उसके बाद यहाँ पर गाय सेंसे पूरे 6 गेट्स खोल देते हैं। 6 इनर गेट्स। किसामे की ज़मीन तो पैर से ही हिल जाती है और बोलते हैं ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर रॉकली देख लेता है और वो समझ जाता है कि गाय सेंसे गेट्स खोल रहे हैं। पाकुन बोलता है उसे यहाँ पर ये नहीं करना चाहिए था और ये अब बहुत ही ज़्यादा थक जाएगा, उसे ये इतना खतरनाक अटैक अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। इसके बाद यहाँ पर गाय सेंसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। गेट ऑफ 6 ओपन और यहाँ पर वो अपनी रोशनी से ही उतनी शार्क्स रहती है उन सभी शार्क्स को मारकर उड़ा देते हैं और यहाँ पर उनका चाकरा इतना तेज़ी से बढ़ जाता है कि उनके आजू बाजू का जो पानी रहता है वो उड़ जाता है। तो रेजी बोलता है अभी मौका है। और उसके बाद वो ब्याकुगन से देखता है जो किसामे का क्लोन रहता है कि उसकी कमज़ोरी कहाँ पर है और यहाँ पर उसकी कमज़ोरी देख लेता है। इसके बाद यहाँ पर जो नारुतो रेजी रहता है वो अपना और नेजी 8 टाइग्राम 64 पाम इस्तेमाल करता है। वो हिनाता की तरह इस्तेमाल करता है, जैसे हिनाता वाटर को कंट्रोल करती है नेवी वाटर कंट्रोल करता है और बाहर आ जाता है। उसके बाद उन दोनों को वो 64 पाम मार के उड़ा देता है। यहाँ पर रॉकली बाहर आता है और वो रॉकली उस किसामे को क्लोन को मार देता है और यहाँ पर टेन रहती है वो उससे बाहर आ जाती है और टेन नारुतो को और नेजी को थैंक्स बोलती है। वो बोलती है अगर मैं थोड़ी देर और रहती तो मैं मेरी दम तोड़ देती। यहाँ पर गाय सेंसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते हैं क्योंकि वो अपने 6 इनर गेट खोल देते हैं और वो बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो अचानक से जंप मारते हैं और किसामे को मारना शुरू करते हैं। यहाँ पर नारुतो उस गेंजुत्सु से बाहर आता है, यानी वो चील को थोड़ा थोड़ा मारना तो शुरू कर देता है, पर जो इताची रहता है वो बोलता है बस इतना ही। वो बोलते हैं तुम बड़े तो हो गए हो पर इतना काम नहीं करेगा तुम्हारा। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।